प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार परमेश्वर के सारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ। हालेलुया। इस समय के लिए और आज के दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हम चंगाई की सभा लेने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। चंगा करने वाला कोई सेवक नहीं, चंगा करने वाला सिर्फ एक ही है, जिसका नाम प्रभु यीशु है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में ही चंगाई मिलती है। हालेलुया हालेलुया। जैसे कि हमने सुबह में मैंने आपको कहा था, जो कोई बीमार होंगे उनको कनेक्ट होने के लिए फेसबुक पर जुड़ने के लिए बोलिए। इसलिए यदि आप फेसबुक पर अभी मुझे लाइव देख रहे हो, यदि आपका कोई भाई बहन आपको नहीं नजर आ रहा, तो जल्दी उनको फोन कर उनको बताइए, ताकि वो फेसबुक पर वो कनेक्ट हो जाए और वो परमेश्वर का वचन सुने और वो चंगाई पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सब लोग आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे 1-2 मिनट के लिए। सब लोग आंखों को बंद कर देंगे। ओ धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु आज हम तेरे चरणों में आते हैं। हे आसमानी खुदा, तू जिंदा खुदा है। हे प्रभु, जो लोग मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं और जो भाई बहन जुड़ने वाले हैं, मैं दुआ करता हूं प्रभु, हर एक के जीवन में आप अद्भुत काम कीजिए। हे जिंदा खुदा, जो कोई भी आज वचन को सुनेगा प्रभु, दुआ करता हूं प्रभु, उनका जो भी दुख और दर्द होगा वो आनंद में बदल दीजिए। दुआ करता हूं प्रभु, जो कुछ भी बीमारी उनके शरीर में होगी वो निकाल दीजिए बीमारी को और उन्हें चंगा कीजिए प्रभु। हे परमेश्वर पिता, हर एक को छू लेना प्रभु। आज जो ऐसे मन में विचार कर रहे हैं कि सारे मार्ग उनके बंद हो गए हैं, खुदा दुआ करता हूं आपके वचन के द्वारा आज उनके लिए एक नए मार्ग को आप तैयार कीजिए प्रभु, एक नए रास्ते को आप तैयार कीजिए प्रभु। हर एक को आपके हाथों में हम सौंपते हैं खुदा। आपका बेटा यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप फेसबुक पर जुड़े हो तो जल्दी आपके कमेंट्स डालकर यीशु मसीह की महिमा कीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक कमेंट्स डालकर प्रभु की महिमा कीजिए। हालेलुया हालेलुया। और आप इस लिंक को शेयर कर सकते हो, अभी तुरंत शेयर कर सकते हो इस लिंक को, ताकि जिनको आप जोड़ना चाहते हो उनको आप इस लिंक के द्वारा जोड़ सकते हो। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम एक एग्जाम्पल को देखेंगे, हम एक हिस्से को देखेंगे। आपने उस वचन को बहुत बार पढ़ा होगा और बहुत बार मेरे प्रीचिंग में भी इस एग्जाम्पल का जिक्र हुआ है। आपको मालूम है कि जब यीशु मसीह उसके चेलों के साथ जब वो समंदर से होते हुए जब वो जा रहा था, तब वहां पर जो बड़ी आंधी आई, बड़ा तूफान आया, तब वहां पर क्या हुआ इसको हम वचन के द्वारा देखेंगे। और आज पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपके और मेरे साथ एक नई रीति से बात करने वाला है। हालेलुया हालेलुया। क्या आप तैयार हो? यस। यह अद्भुत प्रकाशन है। जितनी भी बार हम वचन को पढ़ते हैं या वचन को सुनते हैं, पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से नए रीति से वो बात करता है, नया प्रकाशन वो देता है। ये प्रकाशन ही है पवित्र आत्मा के द्वारा, ये प्रकाशन ही रेमा है। हालेलुया हालेलुया। इसको ध्यान से सुनना। मैं विश्वास करता हूं जितने भी लोगों के अंदर भय है, कौन सी भी बात का हो, अंधेरे का भय हो, बीमारी का भय हो, कौन सा भी कर्जे का भय हो, कौन सा भी भय हो, वो भय आज निकल जाएगा। क्योंकि भय शैतान की ओर से आता है, दुष्ट आत्मा की ओर से आता है, और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में उस भय को निकाल देता है। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। मार्क की किताब
इसका 4 अध्याय और 35 वचन से आगे हम पढ़ेंगे 41 वचन तक। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 to 41। हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना इस वचन को। हाँ पढ़िए। उसी दिन जब सांझ हुई, हाँ तो उसने चेलों से कहा, हाँ आओ हम पार चले। हाँ देखो, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, सांझ हुई, शाम का टाइम था। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि चलो हम उस पार जाएंगे। हाँ तो क्या हुआ? हाँ, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। हाँ देखो, यीशु मसीह को भी उन्होंने अपने नाव में साथ लिया है। हम पढ़ रहे हैं मार्क की किताब, इसका 4 अध्याय 35 वचन से लेकर 41 वचन तक हम पढ़ रहे हैं। हाँ, और उसके साथ और भी नावें थी। हाँ, उसके साथ और भी बहुत सारी नावें थी। यानी कि देखो, सिर्फ यीशु मसीह जिस नाव में बैठा था वो ही एक नाव नहीं थी, और भी नावें थी। हाँ, तब हाँ बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। तब अचानक से बड़ी बड़ी लहरें आई, और वो जब बड़ी बड़ी लहरें आई तो नाव के अंदर पानी आने लगा और नाव पानी से भरने लगी। हाँ, तब क्या हुआ? हाँ, तब हाँ बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। हाँ, पर बड़ी आंधी आई। बोलो, बड़ी आंधी आई। बड़ी आंधी आई। बड़ी आंधी आई। बड़ी आंधी आई। और बड़ी आंधी जब आती है तो बड़े बड़े लहरों को लेकर आती है। हाँ? और जो समुद्र में जब बड़ी लहरें आती है ना, तो बड़ी बड़ी नाव को भी वो लहरें डुबा सकती है। उतनी ताकत उन लहरों में होती है। तो यहां पर जब बड़ी आंधी आई तो बड़ी आंधी से हमें मालूम है बड़ी लहरें भी आई होगी, और उन बड़ी लहरों ने सारे नाव को पानी से भर दिया। यीशु मसीह जिस नाव में बैठा था वो नाव भी पानी से भर गई। ध्यान से सुनना। हाँ, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। हाँ, लेकिन यीशु मसीह नाव के पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हाँ, तब उन्होंने उसे जाकर उससे कहा। हाँ, उन्होंने देखो, लहरें बड़ा तूफान आया है, बड़ी लहरें आई है और नाव को लहरें लग रही है और नाव के अंदर पानी भरते जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह नाव के अंदर आराम से सो रहा है। और तब चेलों ने क्या किया? हाँ, तब उन्होंने उसे जगाकर, हाँ, यीशु मसीह को जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? वहां पर जो शब्द है चिंता, उस शब्द के नीचे अंडरलाइन करना। चिंता, इस शब्द के नीचे अंडरलाइन करना। हाँ, इस पर हम देखेंगे। हाँ, आगे पढ़ना। तब उसने उठकर आंधी को डांटा, हाँ, और पानी से कहा, हाँ, शांत रहे, हाँ, थम जा। और आंधी थम गई, हाँ, और बड़ा चैन हो गया। हाँ, और उनसे कहा। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? यीशु मसीह ने उनको प्रश्न पूछा, तुम क्यों डरते हो? उसके नीचे अंडरलाइन करना। जो मुझे लाइव देख रहे, जो मैं बोल रहा हूं वो करना।
अंडरलाइन करना उस शब्द के नीचे, तुम क्यों डरते हो। हाँ, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और इस शब्द के नीचे भी अंडरलाइन करना, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। हाँ, वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, हाँ, यह कौन है हाँ, कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। जो 41 वचन है, इस 41 वचन को हम ध्यान से हम इस वचन को सुनेंगे। 41 वचन देखो, अभी तक यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह को पहचाना नहीं है, इसलिए वह जब आपस में बात कर रहे थे चेले एक दूसरे के साथ, तब उन्होंने 41 वचन में क्या कहा देखो एक दूसरे को। हाँ, 41 वचन पढ़ना, आखिरी का वचन। वे बहुत ही डर गए। वे बहुत ही डर गए। भाई, अब क्यों डरना है तुम्हें? तूफान तो थम गया, लहरें भी थम गई, फिर भी क्यों डर गए। हाँ, और आपस में बोले, और आपस में बोलने लगे। देखो क्या बोलने लगे, यह कौन है? यह कौन है भाई? इसका मतलब अभी भी उनको प्रश्न ही है, यीशु मसीह कौन है। हाँ, यह कौन है? यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। इसका मतलब उनका विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह आंधी को, तूफान को और बड़े बड़े लहरों को भी यीशु मसीह रोक सकता है। ये उनका विश्वास नहीं था, चेलों का विश्वास। अब हम इस वचन को ध्यान से सुनेंगे। इन लॉकडाउन तो हो गया, इन लॉकडाउन के दिनों में भी यही सिचुएशन है, सेम सिचुएशन में है मसीह लोग। बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे सेम सिचुएशन में है। पवित्र आत्मा ने कहा, जब ये उस समुद्र में नाव के अंदर थे, यीशु मसीह उनके साथ था। जब बड़ी बड़ी लहरें, मतलब क्या, बड़े बड़े संकट, बड़ा तूफान मतलब क्या, बड़ा संकट उनके ऊपर जब आया, यीशु मसीह उनके नाव में था, बचाने वाला उनके नाव में था, उद्धार करता खुदा उनके नाव में था। लेकिन शर्म की बात यह है, अभी भी उन्होंने उसको पहचाना नहीं था। ये प्रश्न परमेश्वर पिता आज भी पवित्र आत्मा के द्वारा, हे सुनो परमेश्वर के बच्चों, आपको पूछ रहा है, आप क्यों डर रहे हो? क्या अभी तक आपका विश्वास नहीं यीशु मसीह पर? क्या अभी भी आपका विश्वास नहीं यीशु मसीह पर कि वो आपको इस कोरोना के संकट से बचा सकता है? क्या अभी भी आपने यीशु मसीह को पहचाना नहीं? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है यीशु मसीह सिर्फ उन बीमारी को ठीक करता है जिन बीमारी की ठीक होने की गारंटी डॉक्टर देता है। उनको ऐसा लगता है, एक बार डॉक्टर ने कहा ना, नो गारंटी, उनको लगता है यीशु नहीं बचा सकता। अरे भाई, ध्यान से सुनना, डॉक्टर तो इंसान है, डॉक्टर तो खुदा नहीं है। डॉक्टर जितना भी उसका ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुसार डॉक्टर उसका काम करता है, ईमानदारी से करता है। लेकिन डॉक्टर भगवान नहीं है, डॉक्टर खुदा नहीं है, वो इंसान है। देखो, हाँ लॉकडाउन है,
कोरोना वायरस का संकट आया है, ये बड़ा संकट है। पूरे दुनिया में इसने कहर मचाया हुआ है, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि यीशु मसीह जिस जीवन के नाव में आप और मैं बैठे हैं, उस नाव में यीशु मसीह हमारे साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। हम अकेले नहीं है भाई। एक प्रश्न भी मुझे वहां पर आया था। देखो, हम फिर से उस वचन को पढ़ते हैं। हम वचन पढ़ेंगे 36 और 37 वचन को हम पढ़ेंगे, और 38 भी पढ़ेंगे। हाँ, पढ़िए 3 वचनों को। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था हाँ। वैसा हो उसे नाव पर साथ ले चले। हाँ, उसको नाव पर उन्होंने साथ में लिया, यानी कि यीशु मसीह को उन्होंने लिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो जो सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन अभी भी है। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर है। बोलो, यीशु मसीह, यीशु मसीह मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। पौलुस क्या कहता है? अब मैं नहीं जीता हूं, यीशु मसीह मेरे अंदर जीता है। इसका मतलब आपके और मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके जो पड़ोस में बैठा है उनको बोलो, यीशु मसीह, यीशु मसीह मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। अब मैं नहीं जीता, अब मैं नहीं जीता, परंतु यीशु मसीह, यीशु मसीह मेरे अंदर, मेरे अंदर हमेशा के लिए, हमेशा के लिए जीता है, जीता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसा पौलुस कहता है वैसा ही आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने आपको और मुझे ये वचन दिया है, प्रॉमिस दिया है कि डरो मत। इस युग के अंत तक सारे दिन, हर एक दिन मैं आपके साथ में हूं। यीशु मसीह ने दिया हुआ प्रॉमिस है। देखो, यीशु मसीह तभी उनके साथ में था उस नाव में, और अभी भी यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है, आपके और मेरे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके जीवन में यीशु मसीह है? तो कमेंट्स डालकर बोलो, यस, यीशु मसीह मेरे जीवन में है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं है तो आज आप यीशु मसीह को आपके जीवन में ले सकते हो, क्योंकि जिनके जीवन में यीशु मसीह है उनको आशा है बचने की। They have hope for their protection, for the protection of their family. They have hope if Jesus Christ is with them in their life. यदि आपके जीवन में यीशु मसीह आपके साथ है, तभी आपके जीवन में एक आशा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह उनके नाव में था, इसलिए तो उनके पास आखिरी का ऑप्शन था। क्योंकि बड़ा तूफान आया था, बड़ी लहर आई थी, तो वहां पर लिखा है वचन में, उन्होंने नाव को बचाने की कोशिश की, उन लहरों का सामना करने की उन्होंने कोशिश की। यीशु मसीह के जो चेले थे, उन्होंने लहरों का सामना करने की कोशिश की, लेकिन उनके समझ में आया, अब हमारे ताकत से हम नहीं बच सकते, क्योंकि मछुआरे थे उस नाव में, पतरस जैसे, यूहन्ना जैसे बड़े बड़े मछुआरे थे, तो उनको मालूम था कि लहरों से कैसा बचना है। लेकिन वो लहरें इतनी बड़ी थी, वो उनके खुद के ताकत से वो बच नहीं सकते थे। इसलिए ध्यान से सुनना, ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया एक समंदर की जैसी है, और आपका और मेरा एक जीवन है ना, ये जीवन एक नाव के समान है। बहुत सारी बड़ी बड़ी लहरें आएंगी, हम आपके और मेरी ताकत से उन पर विजय नहीं पा सकते। वो लहरें आपके नाव को समाप्त कर देगी, लेकिन यदि यीशु मसीह आपके नाव में है, यदि आपके साथ में है, तो यीशु मसीह की ताकत आपके साथ में है, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके साथ में है। हर एक लहरों से वो ताकत आपको बचाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और आपके जीवन रूपी नाव को वो डूबने नहीं देगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो ध्यान से सुनना, उन्होंने उनकी ताकत लगाई, यीशु मसीह था, वो आखिरी होप था उनका। लेकिन जो प्रश्न है, वो प्रश्न पवित्र आत्मा ने जो मुझे पूछा, वही मैं आपसे पूछने वाला हूं। हाँ, पढ़िए आगे वचन को।
तब बड़ी आंधी आई हाँ और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। हाँ पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। यीशु मसीह आराम से गद्दी पर सो रहा था। हाँ तब उन्होंने उसे जाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। कौन सा भी मछुआरा हो, उस मछुआरे से पूछना, जब बड़ी लहरें आती है तो क्या वो सोच सकता है? मुझे मालूम है ये समंदर की बात है भाई। जब रास्ते पे यदि कोई फोर व्हीलर भी जाती है और यदि कोई क्या बोलते हैं, कभी कोई गड्ढा आता है तो जो पूरे नींद में होता है ना, गड्ढे से जब गाड़ी जाती है उसकी भी नींद खुल जाती है। इधर तो समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें हैं। क्या सच में यीशु मसीह सो रहे थे? हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह सोए नहीं थे, चुप थे। वो देख रहे थे कि इन्होंने मरे हुओं को जिंदा हुए देखा है, जो मरे थे उनको जिंदा होते हुए देखा है, बड़े बड़े चमत्कारों को होते हुए इन्होंने अपने आंखों से देखा है। तो यीशु मसीह शांत पड़े रहकर ये देख रहे थे कि देखते हैं ये आप इनके अंदर जो विश्वास है उस विश्वास का कैसे इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने कहा भी, उन्होंने यीशु मसीह को जाकर उठाया, ये उनका काम गलत नहीं था, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को जिस तरीके से उठाया वो उन्होंने गलत किया। कौन से तरीके से उन्होंने उठाया यीशु मसीह को? देखो, पढ़िए उस वचन को, 38 वचन को फिर से पढ़िए। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। हाँ। तब उन्होंने उसे जाकर उससे कहा, हाँ। हे गुरु, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? देखो यीशु मसीह को प्रश्न पूछ रहे हैं, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं है? हम क्या हो जाते हैं? नष्ट हुए जाते हैं। हम नष्ट हुए जाते हैं, यानी कि हम अभी मरने वाले हैं। बोलो, देखो उनके मुंह की, उनके वो मुंह से देखो क्या कबूल कर रहे हैं। हे गुरु, क्या आपको चिंता नहीं? हम नष्ट हो जाने पर है। ये लहरें देखो कितनी बड़े बड़ी है, ये तूफान देखो कितना बड़ा है, आज तो हम बचेंगे नहीं। हे गुरु, तुम सो रहे हो, उठो उठो, क्या आपको चिंता नहीं? बोलो चिंता, चिंता, बोलो चिंता, चिंता, बोलो चिंता, चिंता। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जब वो चिंता करते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत सभ्य लोग हैं, और उनका ऐसा लगता है कि वो बहुत टैलेंटेड है, और उनको ऐसा लगता है जब वो चिंता करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सारे दुनिया का बोझ उन्होंने उनके ऊपर लेकर रखा है, और वो उनको ऐसा लगता है इस दुनिया में उनसे बड़ा चिंता करने वाला कोई है ही नहीं। आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा? चिंता मत करो। यस, यीशु मसीह ने क्या कहा? चिंता मत करो। चिंता मत करो। क्या करो? विश्वास करो। यीशु मसीह ने कहा चिंता मत करो। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, इसकी चिंता मत करो, परंतु तुम विश्वास करो। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो इन चिड़ियों को, क्या वो दाने को बोती है?
फिर भी खुदा उनको संभालता है, उन्हें टाइम पर खाना खिलाता है। वो चिड़िया भी चिंता नहीं करती। यीशु मसीह चिड़िया का उदाहरण देकर वो उसके चेलों को सिखा रहा था, तो तुम खाने पीने के बारे में क्यों चिंता करते हो? उन चिड़ियों से ज्यादा तुम्हारा मोल है। यीशु मसीह उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहा था। हे सुनो परमेश्वर के बच्चों, हाँ ये सच बात है, कोरोना वायरस आया है, सच बात है, लॉकडाउन है, सारी दुनिया डर गई है, सच बात है, लेकिन आप अकेले नहीं हो, यीशु मसीह आपके साथ में है। आमेन। जीसस। शाहिंदा रिबाहिला रखा तो माहिला रहा। हालेलुया। ये विश्वास करो, चिंता मत करो। यस। न्यूज को सुनकर चिंता मत करो, मोबाइल से सुनकर चिंता मत करो। खुदा ने कहा भी, मूसा से कहा, हे मूसा, मिस्र के लोग मरेंगे लेकिन मेरे लोगों को मैं मरने नहीं दूंगा। आमेन। रिबा शखा। यीशु मसीह कौन सा खुदा है? यीशु मसीह के चेले उसको पहचान नहीं पाए इस टाइम। वो बोल रहे थे, ये कौन है भाई? कि समंदर भी इसकी आवाज को सुनकर चुप हो जाता है। ये कौन है? इसका मतलब उन्होंने पहचाना नहीं था यीशु मसीह को। पहचान लो भाई यीशु मसीह को, वो आकाश और पृथ्वी का उत्पन्न करता खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। वही आदि और अंत है। उसके जीवन में, उसके हाथों में जीवन और मृत्यु है। जिसे चाहे वो दे सकता है। यस। डर किस बात का? डर किस बात का? देखो दाऊद क्या कहता है, हम पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब हम निकालेंगे भजन संहिता की किताब, इसका 27वां अध्याय और इसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब, इसका 27वां अध्याय और पहला वचन। देखो क्या कहता है दाऊद। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, यानी कि मैं अंधेरे में नहीं फंसूंगा। इस कोरोना वायरस के अंधेरे में मैं नहीं फंसूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। वो मुझे मार्ग दिखाएगी बाहर आने का। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और मेरा उद्धार है, और वही मेरा उद्धार है। उद्धार यानी क्या? छुड़ाने वाला, संकट से छुड़ाने वाला मेरे साथ है। हाँ, मैं किससे डरूं? वो कहता है भाई तुम बोलो मैं किससे डरूं? आप बोलो, क्या कोरोना वायरस से डरूं? किससे डरूं? डरूं तो किससे डरूं? बोलो। हाँ, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। वही मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। मैं किसका भय खाऊं? मैं किसका भय खाऊं? हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनना। ये चेले डर रहे थे उन लहरों को, ये चेले डर रहे थे उस बड़े तूफान को। पानी अंदर आ रहा था, इनको लगा अब वो नष्ट हो जाएंगे। सारी दुनिया को लग रहा है अब ये कोरोना वायरस सारी दुनिया को नष्ट कर देगा। लेकिन ध्यान से सुनना, जिनके नाव में यीशु है, जिनके जीवन रूपी नाव में यीशु है, जिनके जीवन में यीशु है, वो नष्ट नहीं होंगे। यदि विश्वास करते हो तो बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसा तुम विश्वास करोगे वैसा ही तुम्हारे जीवन में होगा। यस। यीशु मसीह को बोल रहे, क्या तुम्हें चिंता नहीं है?
भाई यीशु मसीह चिंता नहीं करता, सीधा चमत्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो आपके बाजू वालों को, यीशु मसीह चिंता नहीं करता, चिंता नहीं करता, सीधा चमत्कार करता है, सीधा चमत्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसलिए बहुत सारे लोग चिंतामणि हैं। उनको लगता है वो चिंता करने वाले, उनको लगता है वो बहुत बड़े होशियार है। कौन से बात की चिंता? सर में दुखता है तो उनको लगता है अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरे ये आखिरी दिन है, ये चिंता करते हैं। और जो लोग चिंता करते हैं और यदि वो बोलते हैं ना फिर भी मैं विश्वास करता हूं, तुम झूठे हो रे भाई। चिंता विश्वास को मार देती है और विश्वास चिंता को मार देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दो तलवार आप एक ही म्यान में नहीं रख सकते, एक ही साचे में नहीं रख सकते दो तलवार। एक तो आपके अंदर चिंता होगी, नहीं तो आपके अंदर विश्वास होगा। हालेलुया, दोनों साथ में यदि रहोगे मर जाओगे भाई। यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन रूपी नाव में है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। तो डरने की क्या बात है भाई? हालेलुया। वही तो दाऊद राजा बोल रहा है, यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरा उजाला है, यहोवा मेरा उद्धार करता छुड़ाने वाला है, तो मैं किससे डरूं, किससे डरूं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आया है कोरोना, आया है। परमेश्वर का वचन कहता है शत्रु भागते हुए आएगा, आएगा लेकिन वो वापस भी जाएगा। वापस जाते समय उसको रास्ता नहीं मिलेगा, ऐसा वापस जाएगा दौड़ के। कोरोना है, कोरोना जाएगा भी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बच्चे होने के नाते डर कर बैठो मत, दुआ करो, प्रार्थना करो, अधिकार का इस्तेमाल करो और भगाओ उस कोरोना वायरस के दुष्ट आत्मा को। यह आप पर मुझे करना है और करना पड़ेगा, क्योंकि खुदा ने आपको और मुझे अधिकार दिया है। इसलिए आज से चिंता करना बंद। यीशु मसीह जो चमत्कार करने जा रहा है आपके जीवन में, उस पर विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बहुत सारे लोग उनके जीवन में यीशु मसीह है फिर भी वो चिंता में है, चिंता में डर रहे हैं। डरो मत, यीशु मसीह आपके साथ में है। हालेलुया। और देखो दूसरी बात, जब यीशु मसीह ने सब शांत किया, सब शांत हुआ, तो यीशु मसीह ने उनको प्रश्न पूछा। वो प्रश्न यीशु मसीह आज भी आपको और मुझे पूछ रहा है। 40 वचन को पढ़ना, जो लाइव देख रहे हैं आपको प्रश्न पूछ रहा है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा पूछ रहा है आपको, ध्यान से सुनना। हाँ, और उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो भाई, क्यों डरते हो? तुम्हारे बाजू वाले को बोलो, क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? कोरोना से क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? बोलो ना, कोरोना से क्यों डरते हो? कोरोना से क्यों डरते हो? अरे भाई, कोरोना का नाम लेने के लिए भी डर रहे हैं। मैं आपको जो बोल रहा हूं ये सीरियस बात है और ये सत्य बात है। यीशु मसीह में ताकत है। कोरोना वायरस से भी बड़े बड़े बीमारियां आकर गई और परमेश्वर खुदा ने लोगों को ठीक किया, चंगा किया। यीशु मसीह के नाम में वो ठीक हुए हैं। हालेलुया। ये भी ठीक होगा, जो बीमार है वो भी ठीक होंगे और इस संकट जाएगा सारी दुनिया से, महाराष्ट्र से जाएगा, भारत देश से जाएगा इस संकट। इसलिए आपको और मुझे दुआ करना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने कहा, तुम क्यों घबरा रहे हो? हाँ, और तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं?
देखो यीशु मसीह ने कहा, आज तक मैंने तुझे जिंदा रखा, अभी तक तुझे सारे संकटों से मैंने छुड़ाया, बड़े बड़े संकटों से बाहर निकाला, मृत्यु के मुंह में से मैंने तुमको बाहर निकाला, तो अभी भी आपका विश्वास नहीं मेरे ऊपर कि मैं आपको इस संकट से भी बाहर निकालूंगा? विश्वास है कि नहीं भाई? यीशु मसीह ने चेलों से कहा, प्रश्न पूछा, वही प्रश्न आज यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है। अभी भी तुम्हारा विश्वास नहीं? तुम क्यों घबरा रहे हो? घबराओ मत, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि किधर भी घूमो, वो नहीं, इसका मतलब ये है कि उसको भगाओ। हालेलुया, हालेलुया। अधिकार का इस्तेमाल करो और खुदा के वचन के ऊपर भरोसा करो। भरोसा कहां से होता है भाई? घुटनों से नहीं होता, भरोसा यहां से होता है। वचन पढ़ो, विश्वास रखो, खुदा आपके साथ में है। गले में दर्द हो रहा, डरो मत कि अब मेरा आखिरी दिन आ गया, डरो मत, वो दर्द निकल जाएगा, यस निकल जाएगा, डरो मत। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने प्रश्न पूछा, वही प्रश्न यीशु मसीह आपसे और मुझे पूछ रहा है। तुम क्यों घबरा रहे हो? क्या अभी तक तुम्हारा विश्वास नहीं है? और देखो आखिरी वचन और समाप्त करेंगे हम। हाँ, वे बहुत ही डर गए। देखो फिर भी बहुत ही डर गए। बहुत सारे लोगों को डरने के लिए बहुत मजा आता है। ये मजा नहीं, ये डर, डर यानी कि फियर इज इक्वल टू डेविल। डर ये शैतान के बराबर है। जब आप डरते हो तो शैतान के लिए आप आपके जीवन में आने के लिए दरवाजे को खोलते हो। और विश्वास क्या करता है? डर को भगाता है, यानी कि शैतान के बात को बंद कर देता है विश्वास। इसलिए आपसे वचन पर विश्वास करना, डरना मत। हाँ, वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? ये कौन है? आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। ध्यान से सुनना, आंधी और पानी भी आज्ञा मानते हैं। कोरोना भी एक जंतु है, वो भी यीशु मसीह के नाम में दी हुई आज्ञा को मानेगा। ध्यान से सुनना, डॉक्टर उनका काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनका काम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के बच्चे होने के नाते आपका भी और मेरा काम है यीशु मसीह ने दिया हुआ अधिकार का इस्तेमाल करना। हालेलुया, हालेलुया। अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने भी कहा जो मसीह लोग हैं, जो मसीह भाई बहन हैं, आपका खुदा यीशु से दुआ करो ताकि संकट से हमें छुटकारा मिले। यस, तो आपको और मुझे क्या करना है? उस अधिकार को इस्तेमाल करना जो यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उस कोरोना वायरस के उस दुष्ट आत्मा को हम भगाएंगे। हम यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करेंगे अभी इसी समय। क्या आपके जीवन में यीशु मसीह होते हुए भी आप डर रहे हो? क्या आपके अंदर डर है? मुझे मालूम नहीं आप कहां पर हो, मालूम नहीं। यदि आप हिंदी को जानते हो, मालूम नहीं आप अमेरिका में हो, क्योंकि फेसबुक तो सब जगह पर है, सारे दुनिया में फेसबुक है। यदि आप हिंदी को जानते हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे आप कौन से भी देश में हो, और वहां पर बहुत कोरोना का कहर मचा है, चाहे आप भारत देश में हो, भारत देश के कौन से भी आप राज्य में हो, जिले में हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप यदि इस वीडियो को सुन रहे हो तो ध्यान से सुनना। यीशु मसीह आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तुम क्यों घबरा रहे हो? क्या अभी तक तुम्हारा विश्वास नहीं मेरे ऊपर कि मैं तुम्हें इस संकट से भी बाहर निकालूंगा? जब यीशु मसीह प्रश्न उन्हें पूछ रहा था, तो यीशु मसीह ने इस प्रश्न को गंभीरता से उन्हें पूछा है, तुम क्यों घबरा रहे हो? इसका मतलब यीशु मसीह उन्हें बोलने की कोशिश कर रहा था, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। रिबाहिला रा शाहिला रिशाहिला रा बथुरो को बाबा रे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, वो वही बात मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। कोई तो है
जो आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ कंट्री हो आप, भारत देश में नहीं, बाहर हो, लेकिन फेसबुक का एक वीडियो जल्दी आप देखने वाले हो, इस वीडियो को ध्यान से सुनना। यीशु मसीह आपसे बोल रहा है, तू जहां पर है वहां पर कोरोना वायरस ने कहर मचाया हुआ है, लेकिन खुदा कहता है मैं तुझे बचाकर वहां से, तेरे देश में, तेरे राज्य में, तेरे गांव में मैं तुझे सुरक्षित लेकर आऊंगा। यीशु मसीह तुमसे वादा कर रहा है, तुझे और तेरे फैमिली को मैं लेकर आऊंगा। यीशु मसीह वादा कर रहा है आपसे। डरो मत, खुदा कह रहा है चिंता मत करो, विश्वास करो। यीशु मसीह बोल रहा है आज के इस दिन से, जिस दिन से तू इस वीडियो को सुनेगा, खुदा कहता है तेरे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा और तेरे देश में कोरोना वायरस की जो स्थिति है वो ठीक होने लगेगी। आइए जो मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, आइए जुड़ जाइए मेरे साथ में। इस कोरोना वायरस के इस दुष्ट आत्मा को हम भगाएंगे कि जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। शबरबारी का हिला रबा थोरो को बाबारे, ओंदा रबरबारी का हिलो रबा शबरबारी का बाबारे, ओ रबरबारी का हिलो रबा रबा शबरबारी का बाबारे। लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे परमेश्वर का वचन कहता है उस शैतान को मराठी में बोला है, त्या शैतानाला तुम्ही आडवा म्हणजे तो तुमच्यापासून पळून जाईल। इसका मतलब उस शैतान का तुम सामना करो, तब वो शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। ये कोरोना वायरस परमेश्वर के वचन के अनुसार एक शैतान है, क्योंकि ये लोगों को मार रहा है। इसलिए जो कोरोना वायरस का जो शैतान है, यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में मंडली होने के नाते, खुदा का सेवक होने के नाते, बेटा होने के नाते, सुन कोरोना वायरस के दुष्ट आत्मा, तेरे विरोध में मैं खड़ा रहता हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे आज्ञा करता हूं, जो अधिकार यीशु मसीह ने मुझे दिया है उस अधिकार से आज्ञा करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में महाराष्ट्र से जिन जिन लोगों को तूने पकड़ा उनके शरीर को छोड़कर बाहर निकल, इस देश से बाहर निकल, इस पूरी दुनिया से बाहर निकल यीशु के नाम में। यीशु मसीह के नाम में खुदा आपका वचन कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग से बांध दिया जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग से खोल दिया जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में उस कोरोना वायरस के दुष्ट आत्मा को मैं बांधता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने स्वर्ग से बांध दिया और यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में मैं सारे दुनिया को उस कोरोना वायरस से आजाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने आजाद किया। आपको धन्यवाद है तो आपकी स्तुति करता हूं जिंदा खुदा। धन्यवाद प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाता हूं प्रभु। जो लोग मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं और इस वीडियो को यूट्यूब पर देखेंगे, प्रभु उनको छू लेना। अभी जिनके शरीर में बीमारी है, जो मेरे आवाज को सुन रहे हैं, जहां पर भी आपको दर्द है वहां पर हाथ रखिए, विश्वास के साथ हाथ रखिए। यदि विश्वास नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। चिंता करना छोड़ दो, चमत्कार जो यीशु मसीह करने वाला है उसके ऊपर विश्वास करो, क्योंकि यीशु मसीह चिंता नहीं करता, वो सीधा चमत्कार करता है, काम करता है। वो जहां पर दर्द है वहां पर विश्वास के साथ हाथ रखो, इस विश्वास के साथ कि जैसे मैं दुआ करूंगा आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में हे जिंदा खुदा, जिन जिन लोगों ने विश्वास के साथ जहां पर भी उन्हें दर्द होता है वहां पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा आपका अग्नि वहां पर अभी इसी समय उतरने देना प्रभु, छू लेना आपके अग्नि के द्वारा उन्हें प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में जो भी दर्द है उनके शरीर में, यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में उस सारे दर्द को निकल जाने की मैं आज्ञा करता हूं। All pain I rebuke you in the mighty name of Jesus Christ. I command you, leave that place in Jesus name. All pain out in Jesus name. वो जो भी बीमारी है उस शरीर के अंग में, उस बीमारी के दुष्ट आत्मा के विरोध में मैं खड़ा रहता हूं। आज्ञा करता है बीमारी की दुष्ट आत्मा छोड़ दे उस शरीर के अंग को। I rebuke you in Jesus name. जो मुझे सुन रहे मेरी आवाज को, जिनके शरीर के अंग खराब हो चुके हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में वहां पर मैं नए अंग उत्पन्न होने की आज्ञा करता हूं। बी ग्रेट इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम में अभी इसी समय
यीशु मसीह ने खाए हुए कोड़ों से जो चंगाई मिली है, उस चंगाई को उनके शरीर के उस हिस्से में रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जीसस, हर एक को मैं चंगा बोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में दुआ करता हूं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है, इसलिए डरो मत, चिंता करो मत, सीधा विश्वास करो यीशु मसीह पर। हालेलुया, हालेलुया। तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा फैमिली का कोई भी सदस्य नहीं जाएगा, विश्वास करो। यस, हालेलुया, हालेलुया। जितना हो सके उतना गवर्नमेंट ने जो कहा है, हमारे सरकार ने जो कहा है, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है गवर्नमेंट का सुनो, जो कैसर का है वो कैसर को दो, यानी कि जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। आपके शरीर के अंग को चेक करना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वो दर्द, वो बीमारी निकल गई है और आप चंगा हो गए हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल शब्बात का दिन है, रविवार है, तो कल सुबह हम 10:30 बजे फिर से लाइव आने वाले हैं। कल स्तुति आराधना के साथ हम लाइव आएंगे। रूड़ी देवाची की टीम हमारे साथ कल जुड़ने वाली है, तो वो आराधना करेंगे और उसके बाद में हम वचन को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि अभी इसी समय खुदा ने आपके साथ बात की है वचन के द्वारा, यदि आपके शरीर का दर्द निकल गया है, तुरंत आप कमेंट्स डालकर प्रभु की महिमा कीजिए। शर्माओ मत यार कमेंट्स डालने के लिए, खुदा ने चंगा किया है तो खुदा की महिमा करो, शर्माओ मत, कमेंट्स डालो या फिर फोन करके मुझे बोलो कि खुदा ने आपके जीवन में चमत्कार किया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द और लॉर्ड। वो जो भाई है जो सुनने वाला है इस वीडियो को, जो देश के बाहर है, हिंदी जानते हो, यदि आपने वीडियो सुना तो तुरंत मुझे फोन करना, मेरा नंबर वहां पर है, या फिर कमेंट डालकर आपका नंबर भेजो, मैं आपको कॉल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन, आमीन।